तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। बात करेंगे गुजरात टाइटंस की, क्योंकि गुजरात टाइटंस की चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन होनी चाहिए। होनी इसलिए चाहिए क्योंकि ये वो टीम है जिस टीम से कोई उम्मीद नहीं करता है, लेकिन ये टीम बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाती है। 2022 में किसको उम्मीद थी कि गुजरात आते ही चैंपियन बन जाएगी, लेकिन आते ही आशीष नेहरा के नारियल पानी ने गुजरात को जिता दिया, हार्दिक की कप्तानी ने जिता दिया। और उसके बाद में केवल पहले बार नहीं, दूसरी बार भी फाइनल में पहुंची, और उस बार भी शानदार परफॉर्मेंस करके पूरे सीजन फाइनल में पहुंची थी। तो यार जाहिर तौर पर गुजरात टाइटंस की चर्चा करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि गुजरात टाइटंस के पास शुभमन गिल जैसा कैप्टन है जो इस वक्त टीम इंडिया का होनहार खिलाड़ी है। लेकिन गुजरात टाइटंस थोड़ी सी फंसी हुई है और थोड़ी सी बेहतर है। अब गुजरात टाइटंस के क्या समीकरण बन रहे हैं ऑक्शन में, ये एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने थोड़े से हैरान करने वाले फैसले लिए थे, जिन फैसलों को लेकर थोड़ा सा फैंस में थोड़ी सी नाराजगी थी कि क्या गुजरात को ये फैसले सही होंगे नहीं होंगे, क्या भारी तो नहीं पड़ जाएंगे गुजरात को ये फैसले। तो चलिए गुजरात के पर्स को एक बार टटोलने की कोशिश करते हैं। पर्स को दो भागों में डिवाइड करेंगे कि किस तरीके से गुजरात ऑक्शन में जाना चाहिए, क्या रणनीति गुजरात की होनी चाहिए, किस तरीके के खिलाड़ियों को लेना चाहिए, क्योंकि पर्स तो अच्छा खासा है। 69 करोड़ रुपए गुजरात के पर्स में है। और जाहिर तौर पर देखिए 7 ओवरसीज खिलाड़ियों का जो स्लॉट है वो गुजरात के पास जो है वो बचा हुआ है, और गुजरात ने 5 खिलाड़ियों को रखा है। एक आरटीएम मतलब गुजरात के पास बचा हुआ है, तो आरटीएम भी गुजरात कर सकती है। वो कौन होगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। राशिद खान गुजरात ने रखा है, शुभमन गिल गुजरात ने रखा, साई सुदर्शन बल्लेबाज है उनको रखा, राहुल तेवतिया और शाहरुख खान। अब यहां पर आप देखिएगा गुजरात ने क्या रखा, शुभमन गिल एक ओपनर के तौर पर रखा, उसके बाद में गुजरात ने साई सुदर्शन नंबर 3 का बल्लेबाज रख लिया, उसके बाद में गुजरात ने राहुल तेवतिया, शाहरुख खान मतलब निचले क्रम के बल्लेबाज रखे हैं। शाहरुख खान शायद नंबर 5 पर आएंगे, राहुल तेवतिया तो नंबर 6 पर आते हैं। निचले क्रम पर 4, 5, 6, 7, 8 गेंदे खेलने के लिए राहुल तेवतिया आते हैं। वो हमेशा से उनका वही किरदार रहता है कि आते छक्के लगाते हैं और मैच जिताते हैं, वही है। एक स्पिनर उन्होंने रखा है। तो गुजरात टाइटंस को क्या चाहिए, गुजरात टाइटंस को अपना एक दूसरा ओपनर चाहिए, एक विकेट कीपर गुजरात टाइटंस को चाहिए, नंबर 3 का एक खिलाड़ी तो है, नंबर 4 का एक खिलाड़ी चाहिए, और उनको एक और स्पिनर चाहिए जो शायद नूर अहमद हो सकते हैं, जो शायद साई किशोर दोबारा से हो सकते हैं, जो शायद कोई भारतीय यजुवेंद्र चहल जैसा हो सकता है, जो अश्विन भी हो सकता है, जो आपके राहुल चार हो सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी हो सकता है, इस तरीके का कोई एक खिलाड़ी हो सकता है। उसके बाद में गुजरात को पूरी तेज गेंदबाजी चाहिए, पूरी तेज गेंदबाजी गुजरात को चाहिए, और तेज गेंदबाजी के तौर पर गुजरात टाइटंस जो है वो बहुत बड़ा दाव खेलती है। अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे थे कि भाई साहब गुजरात ने मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी को क्यों निकाल दिया, मोहित शर्मा को क्यों निकाल दिया। मोहित शर्मा तो सस्ते भी थे, गुजरात ने दोबारा से उनके करियर को बनाने में मदद भी की थी, तो मोहित शर्मा को क्यों निकाल दिया। क्या उनको पैसे नहीं दिए या फिर उन दोनों खिलाड़ियों ने निकलने की बात की, ये चलिए डिस्कस करते हैं इस पर। गुजरात का क्या पर्स होना चाहिए और किस तरीके से गुजरात अब ऑक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले गुजरात के पर्स को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि गुजरात को ऑक्शन में अब कैसे जाना चाहिए। गुजरात के पास 69 करोड़ है। गुजरात को ऊपरी क्रम लगभग गुजरात का शॉर्टेड है, बस एक ओपनर चाहिए जो विकेट कीपर हो, बाकी गुजरात के पास ऊपरी क्रम पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुजरात को क्या चाहिए, गुजरात को निचले क्रम पर मेहनत करनी है। तो ऐसे में गुजरात को क्या लगभग 70 करोड़ जो रुपए हैं, गुजरात को इसको दो भागों में डिवाइड करना है। इस पर्स को भाग में डिवाइड करना है 50-20। 50 करोड़ गुजरात को अपने गेंदबाजों पर खर्च करने हैं और 20 करोड़ गुजरात को ऊपरी क्रम के विकेट कीपर और बल्लेबाज पर खर्च करने हैं। बाकी गुजरात को कुछ नहीं चाहिए। अब गुजरात को क्या काम करना है, 50-20 के इस रेशियो में गुजरात को क्या क्या मिल सकता है। गुजरात को सबसे पहले अगर गुजरात अगर चाहे तो गुजरात ऑक्शन में शुरुआत कर सकती है और गुजरात जोस बटलर के पीछे जा सकती है। जोस बटलर गुजरात के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। अगर जोस बटलर 10-12 करोड़ रुपए में गुजरात को मिल जाते हैं तो एक ओपनर मिल जाएगा, एक विकेट कीपर मिल जाएगा, और शुभमन गिल को समझाने वाला एक कप्तान के तौर पर खिलाड़ी मिल जाएगा जो सीनियर है। शुभमन गिल को समझाकर खिलाने वाला खिलाड़ी मिल जाएगा। तो जोस बटलर के पीछे गुजरात जो है वो जा सकती है, और जोस बटलर को खरीदना गुजरात के लिए फायदेमंद साबित भी हो सकता है। नंबर दूसरा, गुजरात ईशान किशन के पीछे जा सकती है। ईशान किशन एक इंडियन खिलाड़ी है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा, विकेट कीपर भी मिल जाएगा, तूफानी खिलाड़ी मिल जाएगा, और ईशान किशन जो है वो एक सुलझे हुए समझदार खिलाड़ी है। 2 इंडियन होंगे तो गुजरात को निचले क्रम पर फिर विदेशी गेंदबाजों को खरीदने की आजादी मिल जाएगी। अगर 2 ऊपर इंडियन होंगे तो ये गुजरात टाइटंस जो है निचले क्रम पर विदेशी खिलाड़ियों को रख सकती है। अभी गुजरात के जो खेमे में केवल एक फॉरनर खिलाड़ी है। गुजरात अभी प्लेइंग 11 में 3 फॉरनर खिलाड़ियों को और रख सकती है। तो अब क्या करना है, गुजरात को ऊपरी क्रम पहले शॉर्ट करना है। ऊपरी क्रम पर अगर जोस बटलर आते हैं तो जाहिर तौर पर गुजरात की टीम बहुत फायदेमंद साबित होगी। निचले क्रम पर गुजरात 2 तेज गेंदबाजों के पीछे या 2 गेंदबाजों के
स्पिनर्स के पीछे जा सकती है। गुजरात अगर ईशान किशन को ऊपर खरीदती है तो नीचे फिर पूरी तेज गेंदबाजी यूनिट आप विदेशी रख सकते हो। अब गुजरात का प्लेयर विकेट कीपर ओपनर का सॉर्टेड हो गया। इन दोनों में से गुजरात किसी एक को जरूर 100% अपने खेमे में लाने की कोशिश करेगी। इसके बाद में फिल सॉल्ट भी है, रेमानुल्लाह गुरबाज भी है, जोनी बेरेस्टो जैसे खिलाड़ी भी हैं हालांकि, लेकिन जितेश शर्मा भारतीय विकेट कीपर के तौर पर भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि गुजरात जॉस बटलर या ईशान किशन इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को 100% खरीदेगी। 100% आप मेरा बात लिखकर ले लीजिए, जॉस बटलर या ईशान किशन, इन दोनों में से कोई एक गुजरात में जा रहा है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है ईशान किशन गुजरात में आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अब आते हैं निचले क्रम पर, क्योंकि ऊपरी क्रम गुजरात का सॉर्टेड हो गया नंबर 4 तक। नंबर 4 पर आपके आगे शाहरुख खान, नंबर 5 पर आपके नंबर 5 का खाली है। नंबर 5 पर डेविड मिलर को दोबारा से खरीदने की कोशिश करेंगे। डेविड मिलर नहीं मिले, लियाम लिविंगस्टन जैसा खिलाड़ी, मोइन अली जैसा खिलाड़ी, ग्लेन फिलिप्स जैसा खिलाड़ी, एडन मार्करम जैसा खिलाड़ी, ये नंबर 4-5 के लिए ऐसा विदेशी खिलाड़ी जरूर रखने की कोशिश करेंगे गुजरात वाले। लोअर ऑर्डर पर गुजरात इस तरीके के टिम डेविड जैसा खिलाड़ी, ब्रेविस जैसा खिलाड़ी, ऐसे खिलाड़ी को गुजरात ऊपरी क्रम पर जरूर रखेगी। ये गुजरात का प्लान है विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर। गुजरात स्टोइनिस जैसा खिलाड़ी को गुजरात ले सकती है, क्योंकि तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर मिल जाएगा और अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी को गुजरात ले सकती है, तो ऐसे खिलाड़ी के पीछे गुजरात जा सकती है। भारतीय स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर, क्योंकि गुजरात को चाहिए एक और भारतीय स्पिन ऑलराउंडर अगर मिल जाए, हालांकि राशिद खान उनके पास है, लेकिन एक अगर भारतीय मिल जाएगा तो फिर गुजरात का प्लान थोड़ा सा निचले क्रम पर और विदेशी के तौर पर चला जाएगा। तो गुजरात वॉशिंगटन सुंदर के पीछे जा सकती है और आपके कुणाल पांड्या के पीछे जा सकती है। इन दोनों के अलावा फिर गुजरात किसी के पीछे शायद युजवेंद्र चहल के पीछे थोड़ी देर तक चली जाए, वरना गुजरात फिर तीसरे किसी चौथे किसी खिलाड़ी के पीछे स्पिनर के तौर पर नहीं जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि गुजरात शायद नूर अहमद को दोबारा से टारगेट करेगी, क्योंकि राशिद खान के साथी हैं और दोनों जब सोच समझकर गेंदबाजी करते हैं तो कमाल की गेंदबाजी करते हैं। हमने पिछले कुछ सालों में दोनों को अच्छी गेंदबाजी करते हुए देखा भी है, नूर अहमद को और राशिद खान को। ठीक है, अब गुजरात विदेशी गेंदबाजों के पीछे नीचे जाने वाली है और बड़ा खेल करने वाली है। जैसे कि रबाड़ा, गुजरात रबाड़ा के पीछे जाएगी। जैसे कि मिचेल स्टार्क, गुजरात ट्रेंट बोल्ट के पीछे जाएगी। ये 3 विदेशी गेंदबाज जिनके पीछे गुजरात किसी भी कीमत पर जाएगी। नवीन उल-हक अपने हैं, उसके बाद में आपके फजल फारूकी उनके हैं, उसके बाद में इस तरीके के जोसवा लिटिल पिछली बार गुजरात के खेमे में थे। स्पेंसर जॉनसन, गुजरात उनको जरूर दोबारा से खरीदने की कोशिश जरूर करेगी। स्पेंसर जॉनसन गुजरात में थे, तो ऐसे विदेशी खिलाड़ियों के पीछे गुजरात जो है वो जाने वाले। चमीर आ रहे हैं श्रीलंका के, बहुत अच्छे और भी कई गेंदबाज आ रहे हैं। फॉर्चून बहुत अच्छे गेंदबाज मुझे लगते हैं वो आ रहे हैं। तो ऐसे आजम खान आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे खिलाड़ी जो है वो आ रहे हैं। अब ऐसे में गुजरात क्या करेगी, विदेशी गेंदबाजों के पीछे जाएगी, लेकिन गुजरात इसमें अपने खिलाड़ियों के पीछे भी जरूर जाएगी। मोहम्मद शमी गुजरात जरूर जाएगी। उसके बाद में आपके मोहित शर्मा, गुजरात इन दोनों को जरूर खरीदने की कोशिश करेगी किसी भी कीमत पर। मोहम्मद शमी और मोहित शर्मा, इन दोनों को दीपक चहार, गुजरात दीपक चहार के पीछे जाएगी। और एक और बड़ा नाम मैं बता देता हूं आप लोगों को, आप जानकर हैरान रह जाएंगे, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह को गुजरात जरूर खरीदने की कोशिश करेगी। उसके पीछे की वजह है आशीष नेहरा। आशीष नेहरा खुद लेफ्ट आर्म पेसर रहे हैं, अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म पेसर हैं। आशीष नेहरा जानते हैं लेफ्ट आर्म पेसर की ताकत क्या होती है, क्या वो कर सकता है। तो आशीष नेहरा लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर 100% एक भारतीय गेंदबाज को खरीदने वाले हैं। उसमें खलील अहमद भी हैं, उसमें चेतन सकारिया भी हैं, उसमें अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाज भी हैं। तो ऐसे में आशीष नेहरा इन 3-4 गेंदबाजों में से जो लेफ्ट आर्म पेसर भारतीय हैं, इनमें से आशीष नेहरा 100% एक लेफ्ट आर्म पेसर को जरूर खरीदेंगे। इस बात को आप लिखकर रख लेना, ये आशीष नेहरा का प्लान है। आशीष नेहरा 100% एक लेफ्ट आर्म पेसर, भारतीय लेफ्ट आर्म पेसर खरीदने वाले हैं। मिचेल स्टार्क भी एक लेफ्ट आर्म पेसर है, ट्रेंट बोल्ट भी एक लेफ्ट आर्म पेसर है, स्पेंसर जॉनसन। तो कुल मिलाकर बात यह कि लेफ्ट आर्म पेसर एक जरूर आएगा गुजरात की टीम में। गुजरात को मजबूत बनाने के लिए आशीष नेहरा खुद लेफ्ट आर्म पेसर रहे हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। तो ये गुजरात का जो है वो रहेगा। डेविड मिलर को अपने को जरूर खरीदने की मध्यम क्रम में कोशिश करेंगे। अभिनव मनोहर को शायद पीछे चली जाए, क्योंकि अभिनव मनोहर एक अच्छे बल्लेबाज थे और ऊपरी क्रम पर एक अच्छा परफॉर्मेंस करते भी थे। तो अभिनव मनोहर के पीछे शायद गुजरात जो है वो जा सकती है और गुजरात खरीद सकते हैं। लेकिन गुजरात का पर्स क्या रहेगा, 50-20 लगभग 50-19 मान लीजिए, क्योंकि 69 है। 50-19 का पर्स जो है गुजरात का रहेगा। डिवाइड होगा 2 भागों में, 50
50 करोड़ में गुजरात अपने गेंदबाजों को रखेगी। नंबर 5 से नीचे नीचे जो है राशिद खान हालांकि उनके पास है, और उसके बाद में 20 करोड़ 19-20 करोड़ रुपए में गुजरात ऊपरी क्रम के विकेट कीपर और बल्लेबाज के तौर पर शॉर्ट आउट करेगी। कुछ रिप्लेसमेंट भी गुजरात ऊपरी क्रम पर खरीदेगी विकेट कीपर और ओपनर के तौर पर। तो ये गुजरात टाइटंस का जो है वो प्लान होगा ऑक्शन में। जाहिर तौर पर गुजरात के पास पर्स है तो अच्छे खिलाड़ियों को खरीद सकती है। आप ईशान किशन या जोस बटलर दोनों में से किसी एक को गुजरात में 100% देख सकते हैं। आप अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, इन दोनों में से किसी एक को आप गुजरात टाइटंस में देख सकते हैं। आप रबाड़ा, मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ियों में से, ट्रेंट बोल्ट जैसे 3 खिलाड़ियों में से एक को गुजरात टाइटंस में देख सकते हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनको आप गुजरात टाइटंस में देख सकते हैं। गुजरात टाइटंस का एक प्लान है और आशीष नेहरा बहुत सोच समझकर काम करते हैं, बहुत शांत स्वभाव से काम करते हैं और अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों को खरीदने की ताकत रखते हैं। वो बड़े नामों के पीछे नहीं जाते, ये आशीष नेहरा की ताकत है। वो छोटे नामों को खरीदते हैं, नए खिलाड़ियों को खरीदते हैं और उनसे बेहतर परफॉर्मेंस करवाने की ताकत रखते हैं। ये आशीष नेहरा की एक ताकत रही है। तो इस बार भी शायद आपको इसी तरीके का कारनामा देखने को मिल सकता है जब ऑक्शन में गुजरात टाइटंस की टीम जाएगी। तो आपका गुजरात टाइटंस के टारगेट खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है? ओपनर के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं, जोस बटलर या ईशान किशन? तेज गेंदबाजी के तौर पर मोहम्मद शमी या अर्शदीप सिंह? विदेशी खिलाड़ियों के तौर पर ट्रेंट बोल्ट, मिचेल स्टार्क या रबाड़ा? कमेंट करके फटाफट बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अपडेट लगातार हर टीम के आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।